नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। आज फिर से उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। एग्रीकल्चर साइंस बेस्ड है ये टॉपिक, लेकिन मैं आपको आगाह कर दूं और बता दूं कि ये फिजिक्स को भी कैच करता है ये टॉपिक। यह है यूजेस ऑफ फ्रिक्शन। इससे पहले वीडियो मैंने बताया था कि कैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिस्कवर किया जाता है, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में मैंने चर्चा किया था, लॉ ऑफ फ्रिक्शन के बारे में मैंने चर्चा किया था। अगर वो सारी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अच्छी बात है। वो वीडियो नहीं देखें तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो जरूर देखें एक बार पिछले वीडियो में जाकर। और आज मेरा टॉपिक है उसी से रिलेटेड, यूजेस ऑफ फ्रिक्शन इन डेली लाइफ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की सही जानकारी आपको तुरंत और त्वरित मिल जाए। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे वो पावर देता है कि मैं आपके लिए ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करके आपको प्रेजेंट कर सकूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूजेस ऑफ फ्रिक्शन इन डेली लाइफ, घर्षण का दैनिक जीवन में उपयोग। ठीक है, आप सिंपली आप जान जाइए कि घर्षण, देखो घर्षण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये घर्षण, अरे भग गया सॉरी आएगा तो बताऊंगा। ये घर्षण का अच्छा एग्जाम्पल है, ये घर्षण के कारण ही चल पा रहा है। इससे बढ़िया बेटर एग्जाम्पल मैं क्या दे सकता हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। एंड मिस्टर और मिस एंड समझ गए होंगे। वो जो अभी मकोड़ा अभी चल रहा था आपको देखने में आया होगा, वो घर्षण के कारण ही चल रहा है। आप समझ लीजिए, आप समझिए कि घर्षण का कितना बड़ा दैनिक जीवन में हमारा महत्व होता है। बिना घर्षण के हम चल नहीं सकते, हमारा दैनिक जीवन में कोई कार्य नहीं हो सकता। आप कल्पना करिए कि अगर घर्षण के बिना आप चल पाते हैं क्या? नहीं। घर्षण के बिना आप कोई काम कर पाएंगे क्या? नहीं। घर्षण के बिना क्या आप खाना खा पाएंगे? नहीं। घर्षण के बिना क्या आप पानी पी पाएंगे? नहीं। घर्षण के बिना क्या किसी उपकरण को आप मूवमेंट दे पाएंगे या रोक पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे दैनिक जीवन में घर्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, घर्षण के कारण साइकिल पर ब्रेक लगाने से कुछ पॉइंट में इसको मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। उम्मीद करूँगा कि आपको ये मज़ा है। जब तक पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा ना दोस्तों, आपको समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। बोलोगे तो गारंटी भी दूंगा, लिखित गारंटी देने के लिए तैयार हूँ मैं। अगर जिस दिन मज़ा आना शुरू हो गया, आपको एंजॉय करना शुरू कर दिए, पढ़ाई आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगी, आपके लिए साधारण हो जाएगी। मज़ा हम वही लेते हैं। मज़ा कहाँ लेते हैं? जब सिर्फ मज़ा लेना हो। कहने का मतलब ये है कि हमको कोई सरोकार नहीं रहता किसी चीज़ से कि वो हमारे दैनिक जीवन में बेनिफिशियल होगा कि नहीं, बस इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। तो वो इंजॉयमेंट आपको लाइफ टाइम याद रहता है। तो एक बार इंजॉय करके देखिए ये स्टडी को, बहुत मज़ा आएगा आपको। ये वीडियो को इंजॉय करिए आप लोग। तो मैं ये कह रहा था कि जब हम साइकिल पर ब्रेक लगाते हैं तो साइकिल रुक जाती है, तो वो भी घर्षण के कारण होता है। साइकिल का रुकना, साइकिल का रुकना क्यों रुकता है? ब्रेक लगाने से। ब्रेक लगाने से, ऐसा लिखता हूँ मैं, ब्रेक लगाने से। साइकिल में जब ब्रेक लगाते तो साइकिल रुक जाती है। ठीक है, अगर ब्रेक नहीं लगाते उस पर घर्षण नहीं होता तो क्या साइकिल का पहिया रुकता? कल्पना कर लीजिए, नहीं रुकता ना। घर्षण होता है वहाँ पर। अब देख रहा हूँ वहाँ पर जो रबड़ लगे होते हैं रिंग के पास में, वो उसको रिंग को ऐसा पकड़ता है और रगड़ता है, उसको धीरे धीरे करके रबड़ घिस जाता है, रिंग में भी निशान पड़ जाता है, आपने देखे होंगे। उसके कारण साइकिल का पहिया रुकता है। यदि अब दूसरा आता है, यदि हम अगर घर्षण नहीं होता तो हम सड़क पर नहीं चल पाते। सड़क पर या कहीं भी चलना मुश्किल होता बिना घर्षण के, याद रखिए। ठीक है, अगर घर्षण नहीं होता वहां पर, ठीक है, घर्षण ना होता तो हम सड़क पर नहीं चल पाएंगे, अपने घरों में नहीं चल पाएंगे। समझ में आया ना? घर्षण है तभी हम चल पा रहे हैं। अगर घर्षण नहीं होगा तो हम फिसल के गिर सकते हैं कभी भी, कहीं भी। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको ये फिसलने के बारे में। ठीक है, घर्षण नहीं होता, यदि घर्षण नहीं होता कि तो जो भी वस्तु एक बार गति में आ गई है वो सदैव गति करते रहती है, वो रुकती नहीं है। ठीक है, गतिशील बनी रहती
वस्तु अगर एक बार गति में आ गई, कोई वस्तु एक बार मशीन को आपने चालू कर दिया, अगर उसमें घर्षण नहीं होगा वो चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, चलती रहेगी, न जाने क्या से क्या हो जाएगा। समझ में आ गया? यदि घर्षण ना होता तो एक बार गति में आने पर मशीन सदैव गति करते रहती। याद रखिए, घर्षण के द्वारा ही मशीन की गति को आप रोक सकते हैं। ठीक है ना, मशीन को गति करने से आप रोक सकते हैं। गतिशील बनी रहती वस्तु, ठीक है, घर्षण के कारण ही आप इसको रोक सकते हैं। क्लियर है? आप उस पर ब्रेक लगा सकते हैं, जब चाहे तब रोक सकते हैं। ठीक है, आपने ये ऑब्जर्व किए होंगे कि बारिश के दिनों में हमको चलने में, साधारण जगहों पर चलने में परेशानी होती है। जहाँ पर चिकनाहट ज़्यादा होती है वहाँ पर चलने में परेशानी होती है। साइकिल चला रहे हैं, साइकिल के फिसलने का डर रहता है। आप बाइक, स्कूटर, मोटर चला रहे हैं, उसके फिसलने का ज़्यादा डर रहता है। कारण क्या है कि बरसात के दिनों में जो क्या बोलते हैं बरसात के दिनों में जो मिट्टी गीली होने के कारण चिकनाहट आ जाती है। चिकनाहट होने के कारण वहाँ पर घर्षण मान कम हो जाता है। घर्षण का मान कम होने के कारण फिसलने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए उससे बचने के लिए आपने देखे होंगे कि बारिश के लिए अलग ही प्रकार के चप्पल और जूते पहनना पसंद करते हैं आप लोग। रबड़ और चमड़े के बने हुए तले वाले जूते पहनना पसंद करते हैं आप लोग। वो सिंपल है, बताने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, और ये तो हो गया घर्षण। ठीक है ना, घर्षण कम होने के कारण फिसल सकते हैं आप। घर्षण की कमी से फिसलन होता है। स्लाइडिंग, ग्लाइडिंग क्या बोलेंगे आप, बोल लीजिए, दोनों सही है। घर्षण की कमी से आप फिसल सकते हैं, फिसलन होगी वहाँ पर। समझ में आया ना? उससे बचने के लिए क्या करते हैं अभी मैंने बताया। ठीक है, आपने देखे होंगे कि जो मोटर कार का मोटर गाड़ी का जो पहिया होता है, टायर होता है, उसमें अनेकों खांच बने होते हैं। ठीक है ना, मोटर कार, बाइक और जितना जानते हैं लिख लेना आप लोग कि टायर का खांच, ऐसा लिखना, टायर का खांच। ठीक है, ये इसलिए बने होते हैं ताकि वहाँ पर घर्षण हो, घर्षण को बढ़ाया जाए। ठीक है, अगर घर्षण को बढ़ाएंगे तो सड़कों पर आसानी से चल पाएगा, पहिया का फिसलने का डर नहीं रहेगा। देखो कितना बड़ा रोल है घर्षण का, फ्रिक्शन का। ठीक है, इवन आप कभी किसी दीवार पर कील ठोको आप, तो वो भी घर्षण के कारण ही गड़ेगा, चुभेगा। कील का गाड़ना, कील को गाड़ना ऐसा लिखता हूँ मैं, कील को गाड़ना, इसे भी घर्षण के कारण संभव होता है। घर्षण नहीं होता ना तो कील नहीं करता वहाँ पर। घर्षण के कारण ही रस्सी के रेसे आपस में बंधे रहते हैं। घर्षण, रस्सी के रेसे, जो रस्सी के रेसे होते हैं ना, वो आपस में बंधे होते हैं घर्षण के कारण। ठीक है, रस्सी के रेशों का आपस में बंधे होना, आपस में बंधे होना। घर्षण के कारण ही माचिस की तीली रगड़ने पर जल जाती है। माचिस की तीली का जलना, माचिस की तीली का जलना घर्षण के कारण ही चलता है। रगड़ होती है उसमें तब जलती है। दो पदार्थों के घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है, ये समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, जो सारंगी देखे होंगे आप लोग, सारंगी बजाने वाले तार पर अधिक पकड़ के लिए क्या करते हैं, घर्षण बढ़ाने के लिए रेजिन का चूर्ण रगड़ा जाता है उस पर। रेजिन मतलब एक प्रकार के गोंद का चूर्ण रगड़ते हैं वहाँ पर, ताकि उसमें रगड़ ज़्यादा हो, मतलब घर्षण को बढ़ाने के लिए उस पर चूर्ण रगड़ा जाता है। सारंगी में रेजिन का चूर्ण लगा के घर्षण को बढ़ाते हैं। रेजिन का चूर्ण उपयोग करके घर्षण को बढ़ाते हैं ताकि अच्छे से ज़्यादा आवाज़ मिल सके। आपने देखे होंगे रस्साकसी की खेल में खिलाड़ी रस्सी पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए अपने हाथों में क्या लगाते हैं, मिट्टी लगाते हैं। हम लोग अक्सर देखना, रस्साकसी करना है, किसी को चीज़ को खींचना, पकड़ क्या करते हैं, हाथों में मिट्टी लगा के खींचेंगे। रस्सी को खींचने के लिए हाथों में रस्सी लगाना, सॉरी मिट्टी मलना, यार रस्सी लगाना बोलता हूँ, मिट्टी लगाना, मिट्टी मलना, मिट्टी लगाना बोल सकते हैं आप लोग। क्लियर है ना, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया दैनिक जीवन में उपयोग। अब ये उपयोग के आधार पर आप ये आगे ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इसके लाभ हो सकते होंगे और क्या हानि हो सकता होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो यूज़ ऑफ फ्रिक्शन इन डेली लाइफ है ये क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, एक सिंपल सा और एग्जांपल देके मैं बता देता हूं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर घर्षण नहीं होता, तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम खाना नहीं खा पाएंगे। घर्षण होता है हमारे माउथ में, याद रखिए। घर्षण नहीं होगा तो हमारे खाए हुए भोज्य पदार्थ का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। समझ में आया ना, घर्षण के कारण ये सारी एक्टिविटीज़ हो पाती है, याद रखिए। घर्षण बहुत ज़रूरी है
तभी घर्षण के कारण ही हम गति कर पाते हैं। क्लियर है? तो ये इस वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स तो आपके लिए आपका इंतजार करता है। मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा की तरह आज भी मेरा कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप, करिए, मैं तैयार हूँ। यथासंभव आपको संतुष्ट करने का प्रयास मैं करूँगा। नेक्स्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से आपको आगे आने वाले नए नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए सबको थैंक यू सो मच।